बहना याद करे हो बहना याद करे चंदारे मेरे भैया से कहना हो कहना बहना याद करे हो बहना याद बतलाओ कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है वो क्या बतलाऊं कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है वो देखेगा तो जान ही लेगा तू उसको पहचान ही लेगा कहना अब घरे वापस आ जा तू है सबका गहना पहना याद करे ओ चंदारे मेरे भैया से कहना हो मेरे बिरला से कहना बहना याद करे मंत्री जी आप नमस्ते नमस्ते मंत्री जी आप यहाँ लेकिन भैया तो इस वक्त घर पे है नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे भैया से मिल करके ही आए हैं। क्या इसलिए एक संदेशा लेकर के आए हैं। संदेशा? हाँ। क्या कहा भैया ने? सुनिए मैं बताता हूँ, मैं बतला रहा हूँ। तो मधुरानी के बातों को सुनो लगाई कर कि मधुरा दीजी बात को सुनो लगा कर ध्यान और किया सगाई संग में तेरे भ्रात ने। क्या क्या कह रहे हैं आप? किया सगाई संग में तेरे भ्रात ने। और सुनो सुनो मेरी बात, और शादी करना कि शादी करना मेरे संग स्वीकार हो। शादी करना शादी करना मेरे संग स्वीकार हो। शादी करना मेरे संग स्वीकार हो। और कभी भी और
आप कैसी बातें करते हैं? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है। हाँ मेरे साथ में। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। मेरे भैया मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर ही नहीं सकते। फिर आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास कि मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? हाय मेरे पास सबूत, 1 मिनट का टाइम दीजिए। बिहारी लाल इधर आओ। इनके भैया ने जो खत लिख करके दिया है वो खत कहाँ है? है? अच्छा लाओ। मधुरानी जी, जी। ये रहा तुम्हारे भैया का लिखा हुआ खत, इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा। मेरे भैया का लिखा हुआ था? तुम्हारे भैया की इसमें दस्तखत भी है, पढ़ लीजिए। या भगवान, मेरे भैया ने मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार अपनी छोटी बहन से पूछ तो लिया होता कि बहन, मैं तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ तय कर रहा हूँ। अगर आज मैं भैया की बात नहीं मानती तो क्या सोचेंगे? क्योंकि बचपन में जब माँ पिता का देहांत हुआ था तो भैया ने मुझे माँ पिता भाई तीनों का प्यार दिया है। अगर आज मैं उनकी बात नहीं मानती तो उनके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। इसलिए हमें भैया की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भैया हैं। जो फैसला किए होंगे सोच समझ के किए होंगे और हमारी भलाई के लिए किए होंगे। इसलिए मंत्री जी, और भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर। और आप करे दिल में यकीन, प्यार तेरा मंजूर। मंत्री जी, हमें हमारे भैया का फैसला मंजूर है जी। तब तो आओ चलते हैं भी जयपुर और वहीं पे चल करके हनीमून मनाएंगे। मंत्री जी, कैसी बातें करते हैं आप? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है। शादी नहीं करती जो मैं आपके साथ जाऊं। तो आपको हम पे विश्वास नहीं है? मंत्री जी, शायद आप ये नहीं जानते, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उससे रक्षा का वचन मांगती है। आज के दिन मेरे भैया कहीं भी होंगे, किसी भी हाल में होंगे, उससे राखी बंधवाने जरूर आएंगे। इसलिए जब तक भैया आ नहीं जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठहरिए, तुम्हारे भैया नहीं आएंगे। क्या? वो इसलिए कि बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई है, वहां गोलियां चला रहे हैं, वो नहीं आएंगे। अगर ऐसा होता है? तो भैया फोन करते। फोन करते? हाँ? अरे फोन करने का टाइम नहीं है उनके पास। फोन करते ना, गोलियां लगती वहीं पे उलझ जाते। भगवान के इससे उसे बोलिए मंत्री जी। देखिए मधु जी, अगर जी आपको हम पे विश्वास नहीं है तो एक काम करिए, अपने भैया के लिए एक खत लिख दे अपने हाथों से, इसलिए कि तुम्हारे भैया यहाँ पर आएंगे, उस पत्र को पढ़ेंगे, तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बहन जयपुर गई है। ठीक है? बिहारी लाल इधर आओ, एक सादा कागज और पेन दे दो। जितना हम बताएं उतना लिख दीजिए। अरे आप उसे फाड़ क्यों दिए?
काम का नहीं है। चलिए देखिए मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। आपके कहने के अनुसार मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ, आपके कहने के अनुसार मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर शहर करने जा रही हूँ। शेष बातें लौटने पे अपने दस्तखत बना लीजिए। चिंता न करो, हमसे बड़ा धर्मात्मा इस नगर में कोई नहीं है। यार ऐसे खड़ी हो जैसे लगता है कि गौनहाई में हेरिया खड़ी है। अरे इधर देखो। हे जुकाम में निकला घुस गया। जुकाम में नपना घुस गया कि नाक में जुकाम हो गया। वही वही यानी लाल एक काम करो, जाओ हम खास काम करने जा रहे हैं और तुम तैयारी बनाओ। तैयारी आप सूटकेस में कपड़े भर लो, खाने के लिए कुछ ले लो। कपड़ा में सूटकेस भर ली, सूटकेस में कपड़े ठीक, और तुम चलो मैं आ रहा हूँ। मंत्री जी, मैं काफी देर से यही सोच रही थी कि मेरे भैया ने क्या देखकर मेरी सगाई आपके साथ तय की है। क्या कमी है? अरे चेहरा तो देखो जैसे कृष्ण कन्हैया का। बताओ क्या कमी है? हेलो, और तू माटी का गुड्डा, मैं सोने की गुड़िया। तू माटी का गुड्डा, मैं सोने की गुड़िया। गया मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया, ये पीछे पड़ गई दुनिया, ये जिद पे अड़ गई। दुनिया पीछे पड़ गई दुनिया, ये जिद पे अड़ गई दुनिया, ये पीछे पड़ गई दुनिया, ये जिद पे। महाबली, क्या बड़े गौर से लग रहे हो? साहब हम देख रहे हैं क्या देख रहे हो? ये बंगला किसका है? बंगला किसका है? जी साहब। ये किसका बंगला नहीं बल्कि ये मेरा बंगला है। अपना बंगला? हाँ हाँ, ये मेरा बंगला है। साहब बंगला बड़ा अच्छा बना है साहब। अच्छा है ना?
देखो क्या रत्ता के ऊपर रत्ता लटक रहे हैं। और क्या अच्छे कारीगर ने बनाया है। तो साहेब ये 3-4 ठेका वही ऐसा मूर्ति है। मूर्तियां ये मूर्तियां इधर बना थी साहब। तो मैं वैसा करो, हैं? मूर्तियों के चक्कर छोड़ो, तुम अंदर जाओ। साहेब क्या हुआ? अब अंदर न जा पाओ। क्यों नहीं जा पाओगे? अभी तो तुम दौड़ते हुए चले जाओगे। ऐसे नान के है, तुम इसके पास जाओ, बटन दाबो, गेट खुल जाएगा और चौड़ा हो जाएगा। अच्छा बटन दबाओ तो गेट चौड़ा हो जाए। जाओ और देखो मधु इंतजार कर रही होगी, उसे बता दो कि तुम्हारे भैया आए हुए हैं राखी बंधवाने के लिए, इंतजार कर रहे हैं। सामान सामान यही रख दो, राखी बंधवाओगे उसके बाद देना। ना ही हम सामान ले जाके देंगे कि ठीक है लेते जाओ। दीदी के बेटा का है। अरे हम क्या जाने क्या है। पंखा लाइन है, गर्मी पड़ रही है। अच्छा दीदी के देंगे, राखी बांधेंगे, पंखा दे देंगे। चलो ठीक है भाई, तुम्हारी जो इच्छा है दे दो, बहन है। हवा खाएंगी तो याद करेंगे। और क्या। ठीक है तो अमंदर चाहिए अब जा जाओ जाओ। कहा करेगा हिंगे लिए बटन दबा लेना, नहीं लड़ जाओगे। बटन पहले दबाओ। खुशियों का त्योहार है और खुशियों के साथ राखी बंधवाएंगे और अपने सीमा बॉर्डर पे भी वापस जाएंगे। इंतजार है अपनी प्यारी मधु बहन का। साहेब साहेब आपकी बहन कमरे में नहीं है। क्या बात करते हैं? जी साहब सही बात। अच्छी तरह से देखे हो? साहब हम सामने वाले कमरा में देखा हूँ, मैं दीदी नहीं। अंदर सभी कमरों में देख लिया? नहीं, बगल वाले कमरों में नहीं देखा, टीवी वाले वहां भी देख रहा हूँ। टीवी वाले हाँ वैसा इंतजार करते करते सो गई हो। हाँ तो टीवी लगाए देखा अरे जब हाँ। नहीं हुए। जाओ देखे हो, फटाफट ऐसे कैसे हो सकता है? साहब टीवी वाले कमरे में गई, उस भी कमरे में आपकी बहन नहीं है। नहीं है? साहब कहाँ गई है? थाली सजी हुई धरी है। अच्छा और थाली में कापी का पन्ना रखा हुआ है। पन्ना? हाँ साहब साहब कैसा पन्ना? पन्ना लिखा पढ़ा है। अच्छा देखो इसको पढ़ो, इस पे क्या लिखा हुआ है? पूरा भरा है साहब। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखो क्या लिखा है। एक मिनट मैं पढ़ रहा हूँ साहब, इसको देखता हूँ इसमें क्या लिखा है। क्या नीचे ऊपर कर रहे हो? साहब चश्मा लाओ। अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बिना चश्मा कहाँ पढ़ पाए? अच्छा अभी पढ़ो तो सीतापुर से आए आंखें खुलाई। अच्छा लाओ मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। साहब एक आप पढ़ो। लाओ, राइटिंग तो मेरी बहन की है महाबली, हाँ क्योंकि इसकी राइटिंग को हम पहचानते हैं। क्या लिखा है साहब? प्यारे भैया सादर नमस्ते। नमस्ते बहन। नमस्ते बहना नमस्ते। मैं आपके कहने के अनुसार अपनी सगाई महामंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की मानकर जयपुर की सैर करने जा रही हूँ। शेष बातें में लौटने पर तुम्हारी प्रिय बहन मधु रानी। आप मेरे कहने पर महामंत्री गंगा सिंह के साथ तो आप हमने अपनी बहन की सगाई पक्की की। कब कब कहो है? समझ गया, ये सारी गंगा सिंह की चाल है। हरामजादा उस दिन मेरा सामना नहीं कर पाया, फिर दिखा करके भाग गया। और ये हरामजादे ने मेरी बहन को बहका कर ले गया मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरी इज्जत की धज्जी उड़ाने के लिए। लेकिन मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे साथ इसी वक्त चलते हैं और दोनों को मौत के घाट सुला देते हैं। आप मेरे साथ गंगा से